education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur. कल निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। झांसी में लोकसभा निर्वाचन चौथे चरण में 29 अप्रैल को होगा और मतगणना 23 मई को की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया 2 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। झांसी जिलाधिकारी ने चुनाव की तारीख निर्धारित होने के बाद तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी महोदय ने जिले के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए झांसी जिले के मतगणना स्थलों व मतदाताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 14,64,052, जिसमें 7,84,622 पुरुष तथा 6,79,352 महिलाएं, 78 तृतीय लिंग तथा 9,918 दिव्यांग मतदाता हैं। निर्वाचन नामावली में 41,108 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 27,121 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। झांसी जनपद में कुल 941 मतदान केंद्रों को चयनित किया गया है तथा 1,694 मतदान स्थल होंगे। 14,64,052 टोटल, 7,84,622 पुरुष और 6,79,352 महिला। नामांकन की प्रक्रिया के लिए जो स्थल होगा वो कलेक्ट्रेट ही होगा। यहाँ पे मेरे साथ एक ARO की नियुक्ति की जाएगी और जो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक की टाइमिंग है, जो गस्टेड हॉलिडे होते हैं उनको छोड़ते हुए उस दिन नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न। इस बार सारे मतदान स्थलों पर वीवीपैट पर वोटिंग होगी, जिसमें मतदाता को सुनिश्चित होगा कि उसका वोट सही जगह पड़ा है या नहीं। साथ ही इस बार संबंधित राजनीतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थियों की सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों को अपने विरुद्ध लंबित और प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम 3 बार इसका प्रचार प्रसार करना होगा। इस बार मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के रूप में जारी मतदाता पर्चियों को हटाकर चुनाव आयोग द्वारा 11 पहचान पत्रों की सूची जारी की गई, जिसमें से किसी एक पहचान पत्र को मतदान केंद्र पर लाना आवश्यक होगा। उक्त निर्वाचन जो पूरे देश भर में और प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। उक्त 7 चरणों में झांसी 46 झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चतुर्थ चरण में चुनाव होगा। नाम निर्देशन हेतु जो अंतिम दिनांक है वो 9 अप्रैल मंगलवार है। नाम निर्देशन हेतु जो जांच की दिनांक है वो 10 अप्रैल बुधवार है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 12 अप्रैल शुक्रवार, और इसके पश्चात नाम वापसी के बाद ही सिंबल अलॉटमेंट हो जाता है, बैलेट पेपर मिल जाता है, और उसके पश्चात जो मतदान का दिन है वो है 29 अप्रैल 2019 दिन सोमवार। मतगणना 23 मई 2019 को होगी, दिन है बृहस्पतिवार, और 27 मई 2019 दिन सोमवार से पहले समस्त निर्वाचन के कार्य पूर्ण करा लिए जाए। तो उक्त समय सारणी थी जो चौथे चरण में जनपद झांसी का संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का है, उसके अंतर्गत सूचना दी गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 मार्च कल सायं 5 बजे से ही इलेक्शन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता के सारे उपबंध लागू होते हैं। आदर्श आचार संहिता के उपबंध जो है वो मैंडेटरी होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए। लोकसभा चुनाव में 70 लाख की व्यय सीमा रखी गई है, और विशेष बात यह है कि इनको एक्सपेंडिचर के अपने एक एक चीज़ का हिसाब रखना होगा, रजिस्टर रखना होगा, उसमें सारी एंट्रीज होंगी, उसके बिल बाउचर्स रखने होंगे, किस मत पे कितना खर्च हुआ वो सारी चीज़ें बतानी होंगी। और ख़ास बात यह है कि इस संबंध में हर चीज़ के रेट्स एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है वो फिक्स करेगी। ये नहीं है कि टेंटर्स में किसी ने बहुत कम दिखा दिया उसका खर्चा, या प्रति कुर्सी का किराया बहुत कम दिखा दिया गया, तो ये संभव नहीं होगा। जो प्रेस्क्राइब्ड रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड किए जाएंगे उसके आसपास ही उनको रेट्स रखने पड़ेंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।